बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 6th एपिसोड है एसल हंटिंग सीरीज का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रिटेलर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों करते हैं और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में उनका लॉस क्यों होता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। प्लस अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है और लॉस को कम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन दो भाई को बहुत सारा प्यार भाई, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा रिटेलर लोग लॉस क्यों करते हैं और सेकंड पार्ट होगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। अब जो सेकंड पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से, जो कि रिटेलर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना अब देखो ये स्लैंटिंग में हम लोग हमारा टाइम फ्रेम कितना होता है मुझे बताओ, 1 मिनट का होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को स्विच करूंगा ताकि आपको समझाने में इजी रहे। तो 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लेने वाला हूँ मैं, ताकि ना आपको समझाने में इजी रहे। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, आप रिटेलर लोग लॉस क्यों करते हैं। आप भी मुझे बताओ कि आप लोग लॉस क्यों करते हो, या फिर कोई भी हो, मैं हूँ या फिर कोई भी हो, ठीक है। लॉस क्यों होता है, क्योंकि एक तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि आप ध्यान से अगर सुनोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा भाई लोग, ठीक है। अब हम लोग लॉस क्यों करते हैं, आपको ना मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं। मार्केट की साइकोलॉजी, अब मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है मुझे बताओ। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है। अब मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे ही जाएंगे ताकि ना यहाँ पे कचरा हो जाएगा बहुत, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करता है ना, देखो अब मार्केट कभी कभी क्या करता है ना, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट पहले क्या करेगा, नीचे जाएगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। ये मार्केट ऐसा ही करता है। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि हमें बस ये वाला पॉइंट पहचानना है कि यहाँ से कब मार्केट रिवर्स लेने वाला है। ये वाला पॉइंट मतलब कब मार्केट रिवर्स लेने वाला है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट मुझे बताओ। ये जो यहाँ पे मैं अभी ग्रीन में दिखाऊंगा आपको, ये वाला जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको ग्रीन में आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये मार्केट बस दिखाता है, ठीक है। एक्चुअल में जाना उसको नीचे है, लेकिन ऐसा दिखाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और इसका अपोजिट, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, पहले से दिखाएगा मार्केट कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से फिर तुरंत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो सेलर्स है ना उनके सेल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको यही समझना है कि कब मार्केट ऊपर जाता है। आप ध्यान से देखो, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब इस ड्राइंग को रिमूव करूंगा और ऊपर चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पहले क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाना है तो पहले नीचे आएगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा, पहले सेलर्स के एसएल क्रिएट करेगा, ठीक है। सेलर्स के एसएल क्रिएट करेगा, फिर उनके एसएल हिट करता हुआ मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस आना चाहिए भाई लोग। आपको चार्ट समझना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस, प्रीवियस चार्ट को कैसे देखना होता है, बायर सेलर्स को कैसे देखना होता है, क्लोजिंग प्राइस को कैसे देखना होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो कैसे देखना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। अब मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट की साइकोलॉजी को अगर आपको समझना है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब मार्केट के क्या दिखा रहा है या सच में हो रहा है ऐसा। मार्केट मैंने क्या कहा कि मार्केट दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ और। जैसे देखो जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो सारे लोगों को यहाँ पे क्या दिमाग में चल रहा होगा मुझे बताओ। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ही ट्राई करेंगे। बहुत से, आप मुझे जेन्युइनली बताना भाई, दिल पे हाथ रख के, आपने एम पैटर्न के ऊपर ट्रेड किया होगा, ठीक है। एम पैटर्न के ऊपर आपने ट्रेड किया होगा, या फिर डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ट्रेड किया होगा, या फिर ट्राइंगल पैटर्न हो गया, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, बहुत से पैटर्न है, ठीक है। या फिर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड किया होगा। आपने कितनी बार प्रॉफिट किया है मुझे बताओ बस। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो ना, जो 90% लोग सोच रहे हैं ना, 90 to 95% लोग जो कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हो। तो आप अगर उस कैटेगरी में आओगे ना, जो 90 to 95% लोग करे, तो आपको आपका भी लॉस ही होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट का सिंपल सा रूल है कि ज़ीरोधा में भी अगर आप ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे आएगा आपको मैसेज कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करेंगे और एक ही बंदा कमाता है। तो एक बंदा कौन कमाएगा? जो मार्केट के थोड़ा सा अपोजिट सोचेगा, वो नहीं सोचेगा जो मार्केट उसको दिखा रहा है। तो ये आपको सोचना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब सेलर्स यहाँ पे देखो, ठीक है। इसको हम लोग फिर से रिमूव करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे मुझे बताओ, सेल करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया है, फिर से यहाँ से बाउंस बैक किया है,
फिर से यहाँ से बाउंस बैक किया है, तो उनको यही समझ में आ रहा है। तो आपको बस वही नहीं करना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है, तो उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे मुझे बताओ, ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये कंफर्म कैसे होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये कंफर्मेशन करने के लिए आपको एक पॉइंट बताता हूँ मैं। आपको बस ये देखना है कि आगे क्या है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स की एसएल अवेलेबल है या नहीं है। अब देखो मार्केट को अगर यम पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करना है ना, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये वाला जो चार्ट है ना, इसमें थोड़ा सा आपको मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, तो बाद में बात करेंगे। और मैक्स आपके अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें ना, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। आप देखो, ये आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी के बारे में। आप देखो, जब यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे देखो जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो कंफर्मेशन कैसे मिल गया। अब हो सकता है कि मार्केट, अब यहाँ से तो चार्ट ये से बना हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हो सकता था कि यहाँ से बस मार्केट सेलर्स को ट्रैप करे और फिर नीचे जाए। ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा, एक बड़ी सी कैंडल बना के इनका ऐसे हिट करके फिर नीचे भी जा सकता था, ऐसा भी हो सकता था। अब ये कैसे पहचाने कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा ऊपर या फिर नहीं। अब इसको पहचानने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा ना, मैंने आपको 4 पॉइंट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक 4 पॉइंट मैंने आपको बताया था। नहीं देखा तो वीडियो जाके देखना, आई बटन के ऊपर लिंक आ रहेगी, उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देखो। वहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता के रखा हुआ है। 4 पॉइंट है ना, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। अब 4 पॉइंट क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा होगा। अब जब साइकोलॉजिकल लेवल जब पास में होता है ना, तो ध्यान रखना कि वहाँ पे आपको पुट सेलर या फिर कॉल सेलर्स के एसएल मिलेंगे। अब यहाँ पे पुट सेलर्स के एसएल अवेलेबल है या फिर कॉल सेलर्स के, दोनों को भी एसएल अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे बहुत से लोगों ने कॉल शॉर्ट करके रखा होगा, तो उनके एसएल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको फिर से बता दूँ, अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि मार्केट अगर पीएस वाले लेवल ऊपर है ना, तो मार्केट अगर यहाँ पर ये साइडवेज हो रहा है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, ऊपर जब ब्रेकआउट, क्योंकि उनको क्या लगेगा ना यहाँ पे कॉल सेलर्स के एसएल मिल जाएंगे, तो मार्केट तुरंत ऊपर चला जाएगा। तो तुरंत ब्रेकआउट नहीं करता मार्केट क्या करेगा, पहले तो इस सपोर्ट का, इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा नीचे, ठीक है। फिर बहुत से लोग यहाँ पे सेल, जिन लोगों ने बाय किया ना, वो उनका तो ऐसे लेट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे, बहुत से लोग यहाँ पे क्वांटिटी भी एड ऑन कर सकते हैं, फिर जाके मार्केट फिर ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था मुझे बताओ, सेम ही चार्ट है भाई लोग, ठीक है। आपको थोड़ी सी एसएल अगर आती है ना, तो आप चार्ट को समझ जाओगे इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है कि मार्केट क्या करेगा, पहले रेंज का फॉर्मेशन करेगा। अब तुरंत यहाँ पे बाय नहीं करना, बाय कब करना है, जब सेलर्स आए मार्केट में। अब सेलर्स कब आएंगे, जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा ना, तब बहुत से सेलर्स आएंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बताने के लिए, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो ना भाई, तो मैं अपना 100% दूंगा, और मैं आपको टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, बायर्स है, ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग, बायर्स भी है और सेलर्स भी इस रेंज में। अब बायर्स का प्रॉफिट कब होगा मुझे बताओ, जब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा तब बायर्स का प्रॉफिट होगा, अगर नीचे आएगा तो सेलर्स का प्रॉफिट होगा। अब मार्केट को लेकिन पता है मार्केट क्या करेगा, पहले पहले ये वाले जो बायर्स है ना, इनको निकालेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये भी बायर्स बैठेंगे, तो अगर समझो कि 100 लोग है, और 100 लोग अगर 50, मान लो कि 50 बाइंग साइड में है और 50 सेलिंग साइड में, तो जो सेलिंग साइड में है वो लोग लॉस करेंगे और उनका पैसा बायर्स को चला जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो तब की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट पहले क्या करेगा ना, ये वाले जो बायर्स है ना, इनको पहले निकालेगा, और ये वाले जो सेलर्स है ना, इनको और ऐड करेगा। मतलब कि ये वाली जो फर्स्ट कैंडल बनती है ना, ये गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, फर्स्ट कैंडल बन गई है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल बनने के बाद ये वाले जो बायर्स थे ना, वो लोग निकल गए। क्यों निकल गए, क्योंकि इससे लेट हो गए। प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा करूंगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एसएल भी हिट हुआ है, प्लस यहाँ पे न्यू सेलर्स भी ऐड हो गए मार्केट में। अब जब न्यू सेलर्स ऐड हो जाएंगे, बायर्स नहीं है मार्केट, थोड़ा सा फॉर्मूले को समझो कि मार्केट में अब बायर्स नहीं है लेकिन सेलर्स न्यू है, मतलब सेलर्स के एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, तब मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। तो आज मैं इंस्टाग्राम पे एक भाई के साथ बात कर रहा था, तो भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और हो सकता है कि आपका भी वो क्वेश्चन हो कि भाई कह रहे थे कि मुझे भाई मैं मतलब टारगेट तक रुकता नहीं हूँ, मेरे अंदर फियर बहुत आता है, ग्रिड बहुत आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मेरे मतलब होल्डिंग पावर भी नहीं है मेरे अंदर, तो उसको कंट्रोल कैसे करे। तो इसका आंसर मैं दूंगा, लेकिन बाद में आंसर दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि आप में भी बहुत से लोग होंगे, उनका भी एक क्वेश्चन होगा। हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट के, इस वीडियो का सेकंड पार्ट, मतलब कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीखा ना पहले, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि आपको थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दी। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें। अब देखो,
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको पहले तो क्वांटिटी मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा भाई लोग। क्वांटिटी मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी को कैसे मैनेजमेंट करना होता है मुझे बताओ। क्वांटिटी को मैनेजमेंट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना, वहाँ पे आपको मैं उसकी लिंक दे दूंगा। आरपीटी डिवाइडेड बाई एसएल, ठीक है। अब ड्राइंग के ऊपर मत जाओ भाई लोग, सीखने के ऊपर फोकस करो। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% देना, ठीक है। आरपीटी डिवाइडेड बाई एसएल, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग के ऊपर मत जाना भाई लोग, ठीक है। आरपीटी डिवाइडेड बाई एसएल कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। आरपीटी मतलब क्या है कि रिस्क पर ट्रेड। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि किसी स्टॉक का नाम, जैसे मान लो रिलायंस का, ठीक है। आप रिलायंस में मान लेते कि आपका जो रिस्क पर ट्रेड है, मतलब रिस्क कितना है 1000 का, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपका 1 लाख का रिस्क हो सकता है कि 100 का हो, या फिर 1 करोड़ का भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 का रिस्क है। और मान लेते कि आपका अगर एसएल 10 रुपये का है, तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो क्वांटिटी कितनी होगी मुझे बताओ, 100 होगी, ठीक है। इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला ये आरपीटी डिवाइडेड बाई एसएल। ये अगर क्वांटिटी को क्यों मैनेजमेंट करना होता है मुझे बताओ। अगर आप क्वांटिटी को मैनेजमेंट करोगे, क्वांटिटी को कम रखोगे, तो स्ट्रेस लेवल कम होगा। और अगर स्ट्रेस लेवल कम होगा तो डिसीजन आप क्विक ले सकते हो। अगर आप सोचो कि आपका जो अगर रिस्क मान लेते कि आपका रिस्क है 1000 का, ठीक है। 1000 का अगर आपका रिस्क है और आपको 1000 के ऊपर आप लोग रिस्क नहीं ले सकते, मतलब मान लेते कि 1000 के ऊपर आप लोग लॉस नहीं ले सकते, आप अकॉर्डिंग टू आपके जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लेते कि आपके पीएनएल में दिख रहा है 5000 का लॉस, तो आप लोग यहाँ पे डिसीजन क्विक नहीं ले सकते। आप बैठे रहोगे कि यहाँ से काश 5000 का थोड़ा सा कम हो जाए फिर मैं निकल जाऊंगा, तो ये 5000 कम तो होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये होता है अगर क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो। अगर मान लो कि आपका 1000 का ही रिस्क है और आपको पीएनएल में 100 रुपये का आपको लॉस दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बैठे रहोगे, क्यों? क्योंकि आपने क्वांटिटी को रिड्यूस किया है, तो स्ट्रेस लेवल कम होगा। और स्ट्रेस लेवल अगर कम होगा तो आप लोग डिसीजन क्विक ले सकते हो। जैसे यहाँ पे यम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना होता है ना। यम पैटर्न यहाँ पे ध्यान से देखो भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विच हो जाऊंगा मैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग चार्ट यहाँ पे जाएंगे। और भाई का क्वेश्चन बहुत अच्छा था भाई, क्वेश्चन में आप उनका नाम अभी था शायद से। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी मैं क्वेश्चन का आंसर दूँ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा भाई लोग, ठीक है। अब मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, सबके आप बड़ा बनने के बाद भी सबके क्वेश्चन के आंसर दूंगा भाई लोग, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते कि आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो में दूँ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी, ठीक है, इंस्टाग्राम की। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यम पैटर्न बना, ब्रेकडाउन मिला और मार्केट ने कंटिन्यू किया, ठीक है। अब इसके आगे का थोड़ा सा भूल जाओ, लेकिन यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू किया। हमारे एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है मुझे बताओ। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग अगर यम पैटर्न बनता है यहाँ पे, ठीक है, यम पैटर्न अगर बनता है तो मार्केट क्या करेगा, यम पैटर्न अगर बनता है तो ब्रेकडाउन देगा और यहाँ से फिर सेलर्स के एसएल हिट करेगा, ठीक है। अब ये हो गया ये वन चार्ट। अब बहुत से लोग ऐसा ही ट्रेड करेंगे। मैंने आपको क्या कहा है कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, मार्केट की साइकोलॉजी को समझोगे तो सब कुछ समझ आओगे इजीली। अब मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझे बताओ। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि बायर्स के सेल अवेलेबल है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये वाला मोमेंटम क्यों आया ना, ये मैं आपको 2 पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, ये 2 पॉइंट्स भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो यम पैटर्न बन गया और अगर यहाँ पे नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है, एसएल अगर अवेलेबल नहीं है तब जाके मार्केट यहाँ से सेलर्स को ट्रैप करता है। लेकिन अगर एसएल अवेलेबल है तो मार्केट फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है, बायर्स के एसएल अवेलेबल है। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि भाई एसएल अवेलेबल है या नहीं है, कैसे पहचाने। अब एसएल अवेलेबल है या नहीं है समझने के लिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल का देखो कि पास में अगर साइकोलॉजिकल लेवल है तो बहुत से लोग सेल करेंगे, ट्राई करेंगे वहां पे। तो साइकोलॉजिकल लेवल अगर पास में दिख रहा है ना तो यम पैटर्न बन रहा है। नीचे अगर साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है ना आपको, तो मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करता है मैक्सिमम टाइम, साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकडाउन करेगा। अब ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब जब यम पैटर्न बनता है ना, मार्केट यहाँ से तुरंत ब्रेकडाउन देने के बाद तुरंत रिवर्स नहीं करता। मार्केट क्या करेगा ना, रेटेस्ट लेगा और पहले तो ये जो यहाँ पे लो बना है ना, इस लो का भी ब्रेकडाउन करने के बाद फिर रिवर्स करता है, ठीक है। अब ये हो सकता है कैंडल की क्लोजिंग हो या फिर हो सकता है कि कैंडल की क्लोजिंग ना हो, लेकिन लो का ब्रेकडाउन करने के बाद तुरंत यहाँ पे रिवर्स करता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। मैं मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक स्विंग का फॉर्मेशन हुआ, स्विंग का ब्रेकडाउन मिला और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो इसको समझो कि अगर स्विंग का ब्रेकडाउन, फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ से स्विंग का अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो ऊपर कब जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर स्विंग का ब्रेकडाउन मिल रहा है आपको और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, जैसे ही मार्केट आया स्विंग का ब्रेकडाउन किया और मार्केट यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है, तो समझ जाए कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है मार्केट। आप ये कंफर्म कैसे करें कि यहाँ से और भी ऊपर जाने वाला है,
तो ऊपर देखो, यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है तो यहाँ पे कॉल सेलर्स कैसे मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक डिस्टेंस समझ में आता है कि मार्केट कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मार्केट मिनिमम यहाँ तक तो चला ही जाएगा, क्योंकि सेलर्स के एसएल, कॉल सेलर्स के एसएल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसा देखना होता है मार्केट को। अगर इस नज़र से मार्केट को देखोगे ना तो प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बहुत है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो 2 पॉइंट्स की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, लेकिन 2 पॉइंट्स में और मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है कि स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग करो। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एम पैटर्न बन गया तो तुरंत सेल करना बिल्कुल नहीं करना। आपको साइकोलॉजिकल लेवल देखना है, मार्केट की साइकोलॉजी देखनी है, अपनी साइकोलॉजी देखनी है, क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना है, स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। तो ये 2 पॉइंट्स को आपको कभी नहीं बोलना। और जो अभी भाई ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरे होल्डिंग पावर, मेरे अंदर ग्रीड या फिर मेरे अंदर ग्रीड या फिर लालच आता है या फिर फियर आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें कि होल्डिंग पावर नहीं आती है, टारगेट तक रुकता नहीं हूँ मैं। तो उसका कंट्रोल करने का एक ही तरीका है भाई, क्वांटिटी को रिड्यूस कर दो। जितना क्वांटिटी को कम करोगे ना उतना आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, और स्ट्रेस लेवल अगर कम रहेगा तो डिसीजन क्विक ले पाओगे। तो इसका आंसर बस एक ही है कि क्वांटिटी को मैनेजमेंट करो, और प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना आप मास्टर होते चले जाओगे। तो प्रैक्टिस करना है और क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना है। अगर आपके पास ट्रेडिंग सेटअप है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस है कि सेटअप्स के एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे करना है। इसके ऊपर भी प्लेलिस्ट है, जाके देखो, आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। अब जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने भाई लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है और आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, आप मुझे बताना, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है और ऊपर यहाँ पे क्या है, एक पीएसवाई लेवल है। और मार्केट ने क्या किया है कि डब्ल्यू पैटर्न बना दिया और पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अब इस कंडीशन में मतलब यहाँ पर आप लोग कॉल की साइड पोजीशन बनाओगे, सी साइड पोजीशन बनाओगे या फिर पी साइड पोजीशन बनाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दे देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने भाई लोग सही कमेंट कर पाते हैं और क्यों करना है यहाँ पे। मतलब अगर आपने सी बाई किया तो क्यों, उसके पीछे का रीजन, और अगर आपने पी बाई किया है तो उसके पीछे का रीजन, ये मुझे कमेंट में बताना। मैं देखना चाहता हूँ कितने भाई लोगों को समझ में आता है कि मार्केट की साइकोलॉजी कितने लोगों को समझ में आती है, मैं देखना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके प्रीवियस एपिसोड का वीडियो देख सकते हो या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।